ये वो डिस्कशन ये कर रहे थे कि मैं आई एम विलिंग टू वर्क विद वन पर्सन फ्रॉम दिस टीम। ये जितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, अब तो दो चार ही रह गए, ओके। जो अगर फुल कमिटमेंट मुझे देता है तो मैं, मेरे पास हैं कुछ वेबसाइट्स जिन पे मैं एसईओ करवाना चाहता हूँ, मतलब उन पे करा हुआ है कुछ पे, और मुझे ओके। चाहिए जो कि मेरे साथ काम करे। एंड दैट पर्सन विल वर्क विद मी, एंड आफ्टर वी आर डन, एसईओ इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, इट विल नेवर बी डन, लेकिन एक कुछ अरसे के बाद यू विल बी एन एक्सपर्ट, क्योंकि यू विल हैव वर्कड ऑन फ्यू वेबसाइट्स, और उसकी रैंकिंग वैंकिंग कैसे ऊपर आती है, सारा कुछ यू विल हैव डन इट। एंड देयर इज, जैसे हमेशा कहता हूँ, देयर इज मोर देन इनफ पोटेंशियल आउट देयर फॉर दिस, लेकिन आई नीड फुल कमिटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन। जब मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ तो उसके लिए जरूरी है कि वो शख्स भी फुली कमिटेड हो। सर सर इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं भरपूर आपके साथ हूँ, बस एक मिनट जरा, आप भी मेरा साथ ना छोड़िएगा एक कि कहीं पे मेरी अगर एक शख्स एक वक्त में एक ही बोले में खाते, शायन एक मिनट जरा प्लीज, जी मोहम्मद सर अली सर आप क्या कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल सर इंशाल्लाह सर हम इसके ऊपर ज़रूर कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह आपका साथ भी इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर देंगे। सर ये हाँ हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है और तो सर बेसिकली यहाँ पे इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं तो सर मेरा तो एक ओपिनियन ये है कि इन इस अपॉर्च्युनिटी को बंदे को ज़ाया नहीं करना चाहिए और सारे काम तो अपनी-अपनी साइड पे होते हैं। तो ठीक है। अच्छा खैर, अगर इफ समबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट मी, ठीक है, एंड लेट मी नो, और फिर विल गो बैक एंड फोर्थ, मतलब बातचीत करके अंदाजा मुझे होगा कि वो आया वाकई सीरियस है कि नहीं है। अगर है सीरियस तो फिर अच्छा बात आगे। सर लेकिन सर यहाँ पे मुझे पता नहीं उनका नाम कितना क्या था लेकिन सर उन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक बात की कि सर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं मतलब जो मतलब देखने के लिए मतलब देख जैसे उन्होंने पता नहीं एचटीएमएल की बात की कि अगर कोई साइटेड पर्सन है तो ऑन द वो विद इन अ सेकंड उनको पता चल जाएगा कभी यहाँ पे ये सेंटर में ये पॉइंट है सेंटर पे ये चीज़ है या सेंटर पे वो चीज़ है तो इस तरह से सर चीज़ों को थोड़ा हमारे लिए आइडेंटिफाई करना है तो इट्स वेरी सो फॉर डिफिकल्ट। सर कुछ अच्छा मैं, चीज़ें हैं तो एक्सेसिबल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सेसिबल हैं, मतलब उनको रीड आउट करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं नहीं रीड आउट करती हैं। सर ठीक है। एनवीडीए पर अगर हम स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सर हम्म, कुछ-कुछ जगहों पर वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, ठीक लेकिन है। वो काफ़ी चीज़ों पर एक्सेसिबल है। तो ठीक है। इस जगह पर सर अगर हमें हेल्प की नीड होगी, तो डेफिनिटली यू हैव देखिए खैर, अब आप मेरे ख्याल दो डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक तो अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट मिलता है तो हाँ, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं तो अपनी ही प्रोजेक्ट की बात कर रहा था कि मेरे प्रोजेक्ट अच्छा। पे अगर तो, बाय द वे, इट विल बी पेड, इट विल नॉट बी फ्री। दूसरे ये कि उसमें तो आए सर निश्चित। यहाँ पे अगर सिर्फ एक्सपीरियंस ही मिल जाए तो वही बड़ी बात होगी, पेमेंट तो बहुत दूर की बात है। ये पेमेंट जो तो चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आई मैं अपने जाती तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर पेमेंट ना भी मिले ना तो एक्सपीरियंस मिले, बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर फुल कमिटमेंट, आप कुछ और नहीं कर सकते फिर, तो दैट्स व्हाई इट नीड्स टू बी पेड। तो मतलब बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, स्कूल जा रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं या और प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो नहीं। अगर इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड 12 आवर्स 14 आवर्स अ डे, एंड आई नो कोई कहेगा भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन भाई ऐसे ही सर होता है। इतने आवर्स, अब 12 to 14 आवर्स? ये आप जब कोई काम सीखना चाहते हैं ना, जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मैं 18 से 20 घंटे कर रहा होता था। मतलब मैं 2 घंटे सोता था दोपहर को, मैं 2 घंटे रात को सोता था। ऐसे ही करना होता है। अरसलान से अगर आप पूछेंगे ना तो ये कहेगा कि ये अगर सो नहीं रहा है तो ये काम कर रहा होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं सो नहीं रहा तो मैं काम कर रहा होता हूँ। अगर आपकी ये कमिटमेंट नहीं है किसी भी काम के लिए, वो ये ना हो, कुछ और भी हो, तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे वो काम। आप खाली अपने आप को बेवकूफ़ी बना रहे होते हैं, और उसमें बस एक हल्की फुल्की सी लिविंग कर लेते हैं बस। लेकिन आगे बढ़ना होता है ना, और आप लोग की तो उम्र अभी कम है, तो ये चीज अच्छी तरह से बिठा लें जहन में कि यू हैव टू मेक फुल कमिटमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको अपने सर पे सवार करके और टेंशन में आके नहीं, बल्कि आप खुशी से खुद कर रहे होते हैं, आपको मजा आता है। आप कहते हैं कि यार ये जो मैं लिटरली, ऐसा होता है कि आप सोते सिर्फ इसलिए हैं कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
तो सिर्फ आप जबरदस्ती सो रहे होते हैं। तो ये जब आपकी पोजीशन आती रिचार्ज करने के लिए अपने आप को, है जी रिचार्ज करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए। बिल्कुल। वरना और तभी जाके ये जो ओलंपिक्स में जो जाते हैं लोग, ये जो बड़ी बड़ी टीमों के जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, ये ऐसे तो नहीं पहुंच गए होते। ये क्रिकेटर्स जो हैं, ये फुटबॉलर्स जो हैं, ये ऐसे ही पहुंचते हैं कि ये पागलों की तरह उस चीज पे काम कर रहे होते हैं और खुशी से करते हैं, टेंशन लेके नहीं करते। तब जाके वो उसके एक्सपर्ट बनते हैं। किसी चीज के एक्सपर्ट बनने में कहा जाता है कि 10 to 20,000 आवर्स लगते हैं, कोई भी चीज हो, वो चाहे पेंटिंग हो, वो चाहे सिंगिंग सर हो। कितने आवर्स? 10 to 20,000 आवर्स। ऑल राइट। तो मतलब अगर आपको, सालों की बात आ रही है यहाँ पे तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप ये करते हैं तो आप एक्सपर्ट बनेंगे, वरना आप 85 चीजों में हाथ डालेंगे, आप एक्सपर्ट किसी के भी नहीं बनेंगे। जो मैंने एक चीज एक दिन पूरी बात करी थी 10-15 मिनट की, कि आप एक्सपर्ट किसी के भी नहीं बनेंगे और आप एक लिविंग बस कर लेंगे अपनी, कि हाँ बस एक जिंदा है, बस कमाई थोड़ी बहुत हो रही है। सर वो उसकी मिसाल इस तरह हो जाएगी ना, झुंझुना के कोई भी बजा लेगा उसको आराम से। बिल्कुल। इधर भी पूरा नहीं हो पा रहा, इधर भी नहीं पूरा हो पा रहा, कभी यार 10 मिनट के लिए मुझे देना झुंझुना, मैं बजा लूं अपने मैंने फंक्शन में। मैंने इसमें मिसाल दी थी, डॉक्टर की फीस होती है, काम से डॉक्टर होता है Jack जो of कि, all trades, हाँ, jack of all trades, master of जैक none. ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन है। या डॉक्टर्स होते हैं कि वो नजला बुखार भी देख लेता है, और पैर का दर्द भी देख लेता है, और पेट का दर्द भी देख लेता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब देख लेता है। तो उसकी फीस बहुत कम होती है। जो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत स्पेशलिस्ट होता है, उसकी फीस, कार्डियोलॉजिस्ट को सिवाय हार्ट के और कुछ नहीं आता। उससे आप पूछेंगे कि यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई लूं, कहेगा भाई पता नहीं मुझे। आप कहेंगे मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, क्या लूं, वो कहेगा पता नहीं। हार्ट की आप बात करेंगे तो उसको सब पता होगा, लेकिन उसकी फीस जो है वो कई गुना ज्यादा होती है काम डॉक्टर से। तो ऐसे ही आप लोग को भी, अगर जो भी, मैं तो कहूंगा जिंदगी में एक काम करें लेकिन अच्छा करें, बजाय कि 50 काम करें और कोई भी अच्छा ना करें। तो ये भी उन्हीं में से एक है कि इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू फील इट्स गुड इनफ, देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एवरीथिंग एल्स? जस्ट डू वन थिंग। तो मतलब ये जो बिल गेट्स जो था, उसने विंडोज पे ही काम करा और कुछ नहीं आता उसको। जब वो कर लिया, आगे बढ़ गया, तो फिर उसने और चीजों में भी हाथ डाला जब वो उसका एक्सपर्ट हो गया। तो ऐसे ही होता है। स्टीव जॉब्स जो था वो आईफोन का था। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इट्स अ $3 ट्रिलियन कंपनी। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मेरे ख्याल से कोई $50 बिलियन की है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी कंपनी है, $3 ट्रिलियन कंपनी है। एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक टेबल के ऊपर रखे जा सकते हैं खाली, सिर्फ वो चंद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 8-10 बस, उसके अलावा कुछ नहीं बनाते। तो सर लेकिन टेबल का साइज भी बड़ा होगा ना? नहीं नहीं, छोटा सा साइज है। आप देख लें, आईफोन, आईपैड और एक घड़ी एप्पल बनाते हैं। फोन, आईफोन, स्मार्ट वॉच और बस एयर डॉट। बस ये 3-4-5 चीजें बनाते हैं। मॉनिटर्स बनाते हैं कुछ थोड़े से। तो अगेन जो जो Sir, but it पैसा, all happens when your passion is your profession. यस, जब जब आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि यू ओनली वर्क ऑन वन थिंग। यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ टू थिंग्स, बाय द वे। कभी आप नहीं देखेंगे कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो न्यूरोलॉजिस्ट भी है, कभी भी नहीं होता ये, बिकॉज इट्स टू मच इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्सन टू इवन बी एन एक्सपर्ट इन वन फील्ड। इट्स इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू बी एक्सपर्ट इन टू फील्ड्स। जो क्रिकेट में बहुत ही अच्छा खेल रहे होते हैं वो हॉकी नहीं अच्छे खेल सकते। अगेन, थोड़ी बहुत हॉकी हॉकी हर कोई खेल लेगा, थोड़ी बहुत क्रिकेट हर कोई खेल लेगा, लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो फिर यू कैन ओनली बी एक्सपर्ट इन वन थिंग। तो ये इस चीज को आप जहन में रखें जिंदगी में, इसको आप समझ लें अच्छे तरीके से इस बात को। अभी आप सबकी कम उम्र है, अभी समझ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आमतौर से लोगों को ये बातें बहुत बाद में समझ आती हैं, लेकिन उसको फिर बिल्कुल पैशन सर बना लें। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। बिल्कुल, सर एक क्वेश्चन है बोलिए। मेरा। हाँ बोलिए। आ, आ, सर आपके मुताबिक, क्योंकि सर आप हमारे एक टीचर भी है, एक हमारे बाप की तरह भी हैं, तो सर आप सर हमें स्पेशली थोड़ा हमें ये गाइड करें, क्योंकि सर आप एक माशाल्लाह आईटी के भी बहुत बड़े मास्टर भी हैं। तो आप हमें ये गाइड करें कि हमारे लिए मतलब एक कौन सी चीज़, अगर आईटी में फील्ड
मतलब जिसमें हम अपनी एक स्पेशल स्किल्स हम उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन करें, जिसमें हम अपनी ये तमाम चीज़ें आगे फर्दर कंटिन्यू भी कर सकें। तो हमारे लिए कौन-सी चीज़ें एक्सेसिबल है सर, जिस तरह से अभी तक आपने हमें पढ़ाया है, तो आपने कुछ तो चीज़ें एक आइडेंटिफ़ाई किया होगा कि भाई हमारे लिए ये चीज़ें जो है बहुत मतलब एक्सेसिबल है। ये हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। वैसे तो करने के लिए तो बंदे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सर टीचर जो होता है वो एक अच्छा-सा गाइडलाइन कर देता है। ठीक है। अच्छा, शायान पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ख्याल से उनको जी। जी शायान। सर मैं अगर मोहम्मद अली की बात को सेकंड करूं तो देखें मोहम्मद अली यहाँ पे एक तो डिफरेंट फील्ड के बच्चे हैं हमारे पास। सर अगर एक जनरल मशवरा तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। अपने से ज़्यादा मतलब मुझसे ज़्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। हाँ हाँ। ठीक है, तो बिल्कुल। मैं ये एक बात मैं भी एक बीइंग अ टीचर ही बात कर रहा हूँ कि हाँ। अगर आप ये गाइडलाइन मांग रहे हैं वो एक हाँ सजेशन जरूर दे सकते हैं कि जी आप इस फील्ड में ट्राई करके देख लें या आप, लेकिन जब तक आपके अंदर से स्पार्क नहीं आएगा ना तो आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो आप अपने गाइड खुद बेहतर बन सकते हैं, इस मामले में मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आपने भी सवाल किया। बाकी बेहतर सवाल का जवाब जी, सर जी, भी जी, जरूर वो दे ये सिर्फ़ मेरा जो क्वेश्चन था वो सिर्फ़ इट्स अ सजेशन के लिए था, हाँ। कि सजेशन मतलब जिस तरह ये सवाल जो था सर, ये काफ़ी मुझसे लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि सर ये आपसे पूछ लिया जाए, क्या पता कि आप एक अब हमें ये पढ़ा रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन एराइज़ किया। देखें, ये जो चीजें होती है ना, मैंने जब ये क्लास शुरू ही करी थी तो मैंने उसी वक्त से मैं ये बात कर रहा हूँ, और शुरू में मैंने और ग्रुप्स में भी करी थी कि बहुत सारे मुझे अंदाजा हुआ जब ब्लाइंड लोगों से जब बात हुई मेरी कि यार इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है जॉब की। इसलिए कि वो होता क्या है कि यूनिवर्सिटियां हैं वो पुश कर रही हैं, ये डिग्री कर लो वो डिग्री कर लो, जिस प्रोफेसर के पास जाएंगे वो कहेगा कि ये कर लो वो कर लो। ठीक है, और लोग कर लेते हैं, उनको पता नहीं हो, जब वो मार्केट में आते हैं तो पता चलता है कि वो जॉब ही नहीं है उनकी। तो मैंने इसको, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं जब से मुझे ये चीजें समझ आई हैं बहुत सारी, कि मैं वो काम करूं कि जो मुझे सही लगता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया कह रही है कोई काम करने को, मैं एक्चुअली नहीं करता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वक्त के साथ ये हो गया कि दुनिया कह रही है ये करना है, तो फिर मुझे बस अब वो ही नहीं करना होता, उसके अलावा कुछ भी करना होता है। रिबेलियस कह लें आप, मेरी शायद कुछ नेचर इस मामले में कुछ चीजों में हो गई है। तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो मैंने काफी जब सोचा, मैं कंप्यूटर्स के आदमी हूँ, मैंने काफी मार्केटिंग भी करी है, मेरे अपने बिजनेसेस हैं, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत करी है, मैंने नेटवर्किंग नहीं करी, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। और मैंने क्लाउड वगैरह पे काम करा है और इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम करा है। तो मुझे अंदाजा, मैंने जब सोचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो भी चीजें करवाई जा रही हैं लोगों को आमतौर से, ये आप लोग के लिए ये फीजिबल नहीं है, नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग है, HTML है, लोग डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग की बातें कर रहे होते हैं। देखें, कंटेंट राइटिंग इज अ स्किल दैट इज नॉट, इफ यू हैव इट यू हैव इट, इफ यू डोंट यू नो, कोई आपको सिखा नहीं सकता कंटेंट राइटिंग। ठीक है, एक गालिब जो थे वो एक अकेले ही थे। अब किसी को पकड़ के आप चाहें कि जी उसको आप गालिब जैसा शायर बना दें, आप नहीं बना सकते। कोई पढ़ के किताबों से गालिब जैसा शायर बन जाए, नहीं बन सकता, वो उसके अंदर है तो है। तो मुझे अंदाजा हुआ जब मैंने सोचा बहुत सारी फील्ड के मुताले, तो मुझे ख्याल हुआ कि ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड है ना, ये आप लोग कर सकते हैं, और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। काफी सारी और दूसरी फील्ड से ज्यादा ही है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि विच इज गुड एनीथिंग। देखें, बाजार में कोई चीज मिल जाती है ना, आप उससे compete नहीं कर सकते। बाजार में बहुत अच्छी निहारी मिल जाती है, अब आप चाहें कि आप निहारी की दुकान खोल के बैठें तो बहुत मुश्किल है compete करना, ऑलरेडी बहुत मिल रहा है बाजार में। तो जो चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें एक आम आदमी नहीं आना चाहता, उसमें ज्यादा पोटेंशियल रहता है आगे बढ़ने का। पहली चीज ये। दूसरी, इसमें प्रोजेक्ट्स बेतहाशा हैं। उसकी वजह ये है कि हर बिजनेस वाला जो है वो चाह रहा है कि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लोग मिल जाए, मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाए। तो अगर दुनिया में अगर 10 लाख बिजनेसेस हैं, और दुनिया में 10 लाख नहीं, 10 करोड़ होंगे एक्चुअली, तो वो 10 करोड़ के 10 करोड़ ढूंढ रहे हैं कि यार हम किसी तरह गूगल पे ऊपर आ जाएं और हमारे बिजनेस को उससे बूस्ट मिल जाए। लेकिन वो खुद नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है।
तो उस और ये आप घर से बैठ के कर सकते हैं। तो इसमें वो तमाम वो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग कर सकते हैं और उसमें मोर देन इनफ पोटेंशियल भी है। मैं कभी भी आपसे नहीं कहूंगा कि आप कोई डिग्री करें यूनिवर्सिटी में, आप जो है वो डॉक्टर बने, या आप जो है वो इंजीनियर बने, या आप जो है वो और कुछ बने। उसकी वजह ये है कि वो दुनिया कर रही है ऑलरेडी, और उसमें बहुत साल लगते हैं, और बहुत मेरे ख्याल से आप लोग के लिए उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। लेकिन अब डिजाइनिंग जैसे लोग कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग अगेन अगर आप में है तो है, नहीं है तो नहीं है, अब कोई सिखा नहीं सकता उसको। ये वो चीजें जो सिखाई भी जा सकती है, सीखी भी जा सकती है, क्योंकि ये टेक्निकल है, ये साइंस है, ये आर्ट नहीं है। कंटेंट राइटिंग इज एन आर्ट, ठीक है, आर्ट को सिखाया नहीं जा सकता। तो ये साइंस है चूंकि, तो इसको सिखाया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है, और इनफ पोटेंशियल है इसका दुनिया में। तो इसलिए मैंने ये पिक करा था आप लोग को ये सिखाने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिला होगा मोहब्बत अली। जी सर, बिल्कुल, 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 बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर इसलिए तो कहते हैं ना तो कि टीचर जो होते हैं ना वो कि बिल्कुल अच्छा है, प्रॉपर्ली गाइड करते हैं इस वजह से। अम, ये बेहतरीन है। और एक और जो प्रॉब्लम कुछ देर पहले रेज हुई थी, मैं कैन आई से समथिंग अबाउट इट? या श्योर। एक्चुअली यहाँ ना दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। जब आप बात करते हैं कि हमारे पास लिमिटेशंस हैं, हम नहीं देख सकते कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन्स। अच्छा, अब उसमें मसला क्या है? एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी, वीडियोस, या मतलब ऐसा कुछ कंटेंट जो आप वाकई वो मुश्किल होता है। लेकिन जब क्वेश्चन एडवांस हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो कंफ्यूजन है ना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में नहीं है, ये फॉन्ट के बारे में है। तो जो फॉन्ट होता है ना, वो हम इजीली चेक कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर, आई मीन एक्चुअली जॉज और एनवीडीए के थ्रू तो बहुत इजीली इंसर्ट एफ प्रेस करके फॉन्ट चेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई टाइटल है, आप देखना चाहते हैं कि उसकी कलरिंग क्या है, वो सेंटर्ड लाइन है या नहीं, इंडेंटेशन उसकी क्या है, इटैलिसाइजेशन है या नहीं, बोल्ड है या नहीं, बैकग्राउंड कैसा है, हेडिंग लेवल कौन सा अप्लाई हुआ है, ये सारी चीजें आप इंसर्ट एफ प्रेस करके देख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। और मेरे ख्याल में ज्यादा काम हमें इसके साथ ही करना होता है, क्योंकि जो HTML फाइल होती है और जो सोर्स होता है, उसमें मैंने ग्राफिक्स इतने नहीं देखे जितने ये जो एक्चुअली ये टाइटल और ये कंटेंट और कीवर्ड्स, ये सारे वर्ड्स होते हैं एक्चुअली। तो वर्ड्स के साथ तो काम करना इजी है, वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई ग्राफिक्स की ऐसी वो कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कंटेंट राइटर तो चले लिख लेगा, ग्राफिक्स डाल लेगा कुछ, लेकिन आप लोगों का काम जो है वो टेक्निकल है। योर वर्क इज नॉट रिलेटेड टू ग्राफिक्स। अच्छा, तो मतलब कुछ अगेन इस क्लास में रह नहीं गया, सब कुछ हम कर चुके हैं। अब तो आपका अपना ही काम है कि भाई उसको जितना ज्यादा आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। नहीं करेंगे तो जैसे आपने और 50 चीजें सीखी होंगी और भूल गए होंगे, ऐसे ही इसका भी है। लेकिन अगेन देयर इज इनफ पोटेंशियल हियर, इफ यू वांना परस्यू दिस एज योर करियर यू कैन। एंड अगेन मैं फिर वही कहूंगा कि ये काम आप लोग कर सकते हैं, घर से बैठ के कर लेंगे। दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं इस पे, जो अरसलान क्लास कराता है इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर आप लोग वो क्लास ले लें तो आपको पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट्स भी कैसे पकड़े जाते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये करना चाहिए आप लोग को। और कोई बात करनी हो तो कर लें, वरना फिर अ, खत्म करते हैं। नहीं है तो ठीक है, फिर मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट क्लास की जरूरत नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है, और मतलब अगेन देयर इज नॉट मच। अच्छा सर, मैं फिर रिदा से कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि जितना टाइम आपने बताया तो उसके लिए तो शायद मैं तो बिल्कुल भी ना दे पाऊँ, क्योंकि आई एम ऑन वर्किंग टू साइड ना, मैं दो दो जगह पे जॉब ऑलरेडी कर रहा होता हूँ। ठीक है। तो मैं तो शायद ना कर पा रहा हूँ।
लेकिन मैं फिर रित से कोऑर्डिनेट करके कि हम क्या आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे या फिर हम नई सुबह वाले प्रोजेक्ट पे जो मैंने बात की थी, तो मैं आपको फिर आई विल लेट यू नो। ठीक है, सही है, सही है। और अगेन अगर आप लोग कोई सर प्रोजेक्ट, अगर पॉसिबल हो सके तो अगर मैं कर सकूं तो आई विल बी मैनेज। तो आप मुझे फिर कांटेक्ट करें। ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, और अगेन आप लोग कोई प्रोजेक्ट, इसको फील्ड को आगे बढ़ाते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई हेल्प चाहिए, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके सर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो चलें फिर, खत्म करें फिर आज का सेशन। ओके सर, इंशाल्लाह। चलें, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और प्लीज अगर आप टाइम निकाल सके मान तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मतलब क्योंकि अभी आखिरी ही क्लास है हमारी, तो यू नो इट वाज नाइस वर्किंग विद यू गाइस, और इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह सर, जरूर। थैंक यू, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।